नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन हो चुका है। ये एयरपोर्ट न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि 5 राज्यों बल्कि पूरे देश के विकास में अहम योगदान देगा। और इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ है कैप्टन प्रशांत ढल्ला, फॉर्मर फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर। बहुत स्वागत है प्रशांत जी आपका इस शो पर। तो पहला सवाल यही है कि क्या अब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी यही बात कही है कि वो यूपी के ग्रोथ का इंजन बनेगा, मतलब वो इकोनॉमी को किस तरह बूस्ट करेगा, ये आपसे हम समझना चाहेंगे कि ये कितना बड़ा गेम चेंजर ना सिर्फ यूपी, आसपास के राज्य और देश के लिए होने जा रहा है। देखिए, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसको एक ऑलरेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का स्टेटस सिंबल मिल चुका है, क्योंकि ये एयरपोर्ट बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। ज़ूरिक एजेंसीज़ का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। इसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ना केवल उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बल्कि पूरे भारत में इसकी इम्पोर्टेंस बहुत आने वाली है। दिल्ली एयरपोर्ट को डीकंजेस्ट करना बहुत ज़रूरी हो गया था। देखिए, एयरपोर्ट पे सिर्फ पैसेंजर्स का यातायात केवल एक इम्पॉर्टेंट पहलू नहीं होता। एयरपोर्ट के ऊपर मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरऑल की काफ़ी सारी कंपनीज़ होती हैं। कार्गो और लॉजिस्टिक्स की काफ़ी सारी कंपनीज़ इस पे काम करती हैं। ग्राउंड हैंडलिंग सपोर्ट होता है। तो ये पूरा इकोसिस्टम है एक एयरपोर्ट पे, जो कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक नए स्तर पे बनाया गया है। बहुत आधुनिक चीज़ें इसमें इस्तेमाल की हैं। मैं खुद जब भारत सरकार में था तो हम इसकी जॉइंट कमेटी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, DGCA, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की जाती थी, इस पे इसका मुआयना करते थे। एंड काफ़ी सारे पॉइंट्स इसमें ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, मैं कहूँगा दिल्ली एयरपोर्ट से एक लेवल अप ही है। अच्छा, तो मतलब क्या ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी बड़ा होने वाला है? किस मायने में? जी बिल्कुल, देखिए अभी सिर्फ फेज़ 1 कंप्लीट हुआ है। इस एयरपोर्ट का 5 फेज़ प्रोसेस एक बनाया गया है, जिसमें सिर्फ अभी एक रनवे का निर्माण हुआ है। इसमें 5 रनवे बनाने की क्षमता है। उसी प्रकार की टर्मिनल बिल्डिंग्स बनाने की क्षमता है। अभी केवल अकासा एयर और इंडिगो ने एक ट्रायल रन किया है। जैसे जैसे इस एविएशन इकोसिस्टम बढ़ेगा, जिस पे भारत सरकार का बहुत रुख होता है, बहुत ज़्यादा एम्फसाइज है इस गवर्नमेंट का, उसी तरीके से इकोसिस्टम बढ़ता है, जॉब्स क्रिएट होती हैं, आसपास का डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होता है। बिल्कुल। ये 4 राज्यों से जुड़ा है, तो क्या उनके विकास के लिए भी अहम साबित होने वाला है? कैसे? देखिए, कहा जाता है कि जब एक राज्य में एयरपोर्ट आ जाता है तो उसके आसपास का जो पूरा नक्शा होता है वो पलट जाता है। आसपास स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, ये सारी चीज़ें उसके इर्द गिर्द बन जाती हैं। नोएडा क्योंकि अपने आप में एक हब है, तो इसको ज़रूर इस तरह से देखा जा रहा है कि ये आने वाले समय में दिल्ली को भी ओवरटेक कर जाएगा, एक इंटरनेशनल हब बन के आएगा। और यहाँ पे एयरलाइंस जो हैं अपनी स्लॉट्स के लिए झगड़ा करेंगी। अच्छा। और ये ज़रूर कहा गया है, आप ही के चैनल पे ये कहा गया है, फ्रॉम नोएडा टू न्यूयॉर्क, कि ये एक विकास का रनवे एक मोदी सरकार ने बनाया है, जिसमें पूरे भारत में आने वाले जो लोग हैं और पूरे विश्व से जो लोग आना चाहते हैं यूपी में और आसपास के राज्यों में, उसमें बढ़ोतरी हमें नजर आएगी। जी, और टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस पर क्या बेहतर सुविधाएं होंगी? दिल्ली NCR में अब 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएंगे, तो इसे किस तरह से आप देखते हैं, खासतौर पर एयर ट्रैफिक के लिहाज से? देखिए, इस एयरपोर्ट पे एक 12,000 फीट रनवे है और एक वाइडर लेवल का रनवे बनाया गया है, जो कि बड़े से बड़ा जहाज़ हो वो भी इस रनवे पे लैंड करा जा सकता है। ऑल्सो जैसे एरो ब्रिज फैसिलिटी होती है, हर पैसेंजर जो कि एक टिकट पे करता है उसको अच्छी फैसिलिटी जब एयरपोर्ट पे वो आता है उसको मिलनी चाहिए। उसका ध्यान यहाँ पे रखा गया है। व्हील चेयर असिस्टेंस का ध्यान रखा गया है। एट द सेम टाइम जो चेक इन काउंटर्स हैं, जो इमिग्रेशन काउंटर्स हैं, उनको बड़े स्तर पे बनाया गया है, जिससे वेट टाइम कम होता है और पैसेंजर्स को अच्छी फैसिलिटी मिलती है। अच्छा, विश्व में भी एयरपोर्ट्स की रैंकिंग होती है, शायद हर साल उसको रिलीज़ करते हैं या अलग अलग अंतराल पर। तो जो नंबर 1 एयरपोर्ट है उससे जेवर, क्योंकि इसको भी एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहा जा रहा है, तो अभी उस लिहाज से अगर आप कंपेयर करें तो इसकी जर्नी को आप कहाँ देखते हैं, जेवर एयरपोर्ट? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया एक 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है ऑलरेडी, और आई थिंक जिस स्तर पे हमारी ग्रोथ रेट है, हम 2nd लार्जेस्ट बहुत जल्दी बन जाएंगे और बहुत जल्दी 1st हम नंबर पे भी आ जाएंगे। उसके लिए यही जो पहल है गवर्नमेंट की, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, उस पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। एंड जैसे आपने बोला रैंकिंग सिस्टम है, तो अभी तक सिर्फ US के एयरपोर्ट्स का नंबर आता था, क्योंकि नंबर ऑफ पैसेंजर मूवमेंट, नंबर ऑफ फैसिलिटीज़ में वो लोग आगे थे। जिस तरह से हमारी पॉपुलेशन है, जिस तरह से हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है, तो वी विल सरपास देम वेरी सून।
और ये ग्लोबल स्टैंडर्ड्स अचीव करने के लिए काफ़ी सारी बॉडीज़ होती हैं जो कि अपना ऑडिट करती हैं, सर्वेलेंसेस करती हैं, चेक्स करती हैं। उस स्तर पे अगर हम नंबर 1 पे आते हैं तो ये अपने आप में एक बहुत विशाल बात होगी। बिल्कुल। और लोग ये भी कह रहे हैं कि अब जब एयरपोर्ट आएगा तो यहाँ पर जॉब क्रिएशन होगा। 5 राज्यों से इसकी सीमा लगती है, तो किस तरह के जॉब्स यहाँ पर आएंगे? एक वर्ग ये कह रहा है कि सिर्फ ब्लू कॉलर जॉब्स होंगे, तो इससे कितने लोगों को फ़ायदा होगा या लोगों का जीवन स्तर कितना अच्छा हो जाएगा? वाइट कॉलर जॉब्स कम हैं या नहीं है, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश एक किसान राज्य है, तो अगर किसान को नौकरी मिल रही है उस एयरपोर्ट के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए, वहाँ पे उसकी ग्राउंड हैंडलिंग की जॉब्स हैं, वो पायलट बनने की आशा रखता है। और जैसे इस सरकार का बड़ा अच्छा योगदान था उड़ान स्कीम का, कि हवाई चप्पल से हवाई जहाज़ तक, तो वो चीज़ें सारी एक एयरपोर्ट आपकी फुलफ़िल करता है। वो अपने आप में एक इंडस्ट्री है। एविएशन अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ है और बड़े बड़े उद्योगपति इसमें पैसा लगाना चाह रहे हैं और इंडिया पे सबकी नज़र है कि किस तरह से ये ग्रो कर रहा है, कि इतनी फ़्लाइट्स, इतने एयरक्राफ्ट्स बढ़ते जा रहे हैं यहाँ पे हर साल। तो आई थिंक एयरपोर्ट एक बहुत बड़ी सौगात है इस गवर्नमेंट की टू द पब्लिक ऑफ उत्तर प्रदेश एंड टू द कंट्री एट लार्ज। आईजीआई एयरपोर्ट की वजह से जो गुरुग्राम है उसका बड़े पैमाने पर विकास हुआ और वर्ल्ड की जो बिग 4 हैं वो गुरुग्राम में हैं। तो अब जेवर के लिए भी कुछ ऐसा ही आने वाले समय में हम देखेंगे कि बड़ी कंपनीज वहाँ आ सकते हैं, क्योंकि जहाँ एयरपोर्ट है वो एक सबसे बड़ा की फैक्टर होता है कि उसके आसपास ही जो वर्ल्ड बेस्ट है वो जमा हो जाता है या अपने अपने हेडक्वार्टर्स रखता है, ऑफिसेस खोलता है, वहाँ से कामकाज शुरू होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया कि एयरपोर्ट के आसपास, उसको हम अंग्रेजी भाषा में एरोट्रोपोलिस कहते हैं, कि उसी के आसपास स्कूल्स होंगे, कॉलेजेस होंगे, इंस्टीट्यूशंस होंगी, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होंगी एंड ऑफिसेज होंगे। इसी तरह से नोएडा अपने आप में जिस तेज़ी से, रफ्तार से नंबर 1 अचीव करने वाला है कुछ ही समय में, बिकॉज ऑफ द स्टेबल गवर्नमेंट, बिकॉज ऑफ द गुड पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, एंड इसी तरह से यहाँ पे निवेश होएगा और ज़्यादा, एंड जो आसपास की पब्लिक है उसको ज़रूर इसका भरपूर फ़ायदा मिलेगा। बिल्कुल। और जाते जाते उसी पब्लिक के लिए एक सवाल पूछ देती हूँ। लोगों को बड़ी आशा है क्योंकि बड़े पैमाने पर लोगों ने जेवर और उसके आसपास इन्वेस्ट किया है। लोग मान रहे हैं कि भाई जहाँ एयरपोर्ट आएगा वहाँ तेज़ी से स्मार्ट सिटी बनने का काम शुरू हो जाएगा और वो एक ना एक दिन बस ही जाएगी और जल्दी से जल्दी बस जाएगी। तो शायद उन्होंने जो इन्वेस्ट किया उन्हें अच्छा रिटर्न मिले। इस लिहाज से आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे कि कितने वक्त तक लोगों को इंतज़ार करना चाहिए कि एयरपोर्ट आने के बाद कितनी जल्दी इंफ्रास्ट्रक्चर आसपास सब बनकर खड़ा हो जाता है? देखिए, मेरे अनुमान के हिसाब से इस साल के एंड तक फ़्लाइट्स वहाँ पे नॉर्मल चालू हो जाएंगी। जैसे हमारी कंट्री में बड़ी बड़ी एयरलाइंस लाइक इंडिगो, एयर इंडिया हैं, तो मुझे ऐसा बिल्कुल लगता है कि इस साल के एंड तक वो नॉर्मल फ़्लाइट्स यहाँ से चालू हो जाएंगी, डोमेस्टिक फ़्लाइट्स चालू हो जाएंगी। नोएडा से बैंगलोर, नोएडा से मुंबई, नोएडा से कलकत्ता, इस तरह से फ़्लाइट्स यहाँ पे चालू होंगी। क्योंकि यहाँ पे फ़्लाइट चालू होंगी तो रिक्वायरमेंट आएगी होटल्स की, रिक्वायरमेंट आएगी हॉस्पिटल्स की, तो लैंड रेट अपने आप में अप्रिशिएट करेगा। तो जैसा इस गवर्नमेंट की हमेशा से नीति रही है कि अच्छा एयरपोर्ट बनाएं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, उससे अच्छे हाईवेज, रोड्स अपने आप निकलते हैं, एंड एट द सेम टाइम जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है पब्लिक का वो अपने आप अपलिफ्ट होता है। बिल्कुल। और लोगों को भी यही उम्मीद है कि इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आ जाने से उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, उनको इन्वेस्टमेंट के अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे और वो भी एक स्मार्ट सिटी का हिस्सा बनेंगे। धन्यवाद प्रशांत जी इस चर्चा के लिए हमसे।